मॉर्निंग क्लास 8th। आज आपको पता है बच्चों, सिलेबस मिल गया होगा। एग्ज़ाम आपके फिर से हैं। तो आज हम वसंत पाठ में ये आखिरी पाठ है वसंत का, जिसे मैं पढ़ा रही हूँ। इसके पश्चात मैं आपको भारत की खोज पढ़ाऊँगी। जैसा कि लाइव क्लास में भी बच्चों ने कहा था कि भारत की खोज पढ़ना है हमें, तो इसके चैप्टर तो ये मैं दोबारा पढ़ा रही हूँ बच्चों। एक तरह से रिवीजन हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि अभी अभी की पढ़ी हुई चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो ये कविता भगवान के डाकिए रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है, जिनका जन्म 13 सितंबर को हुआ था और मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में। मतलब बहुत पुराने कवि नहीं हैं, आधुनिक कवि ही हैं बच्चों। ठीक है। कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। कविता में बहुत अच्छा एक संदेश दिया गया है भगवान के डाकिए। डाकिया कौन होता है बच्चों, पहले वो समझ लीजिए। पहले से जब हमारे पास संचार के साधन नहीं थे, दूरदर्शन नहीं था, घरों घरों में टीवी नहीं होते थे, कहीं कहीं होता था, तो रेडियो के माध्यम से कुछ संदेश प्रसारित होते थे। लेकिन जो घरेलू संदेश आते थे वो चिट्ठियों के माध्यम से आते थे बच्चों। तो उन चिट्ठियों को लाने वाला कौन होता था, डाकिया या हरकारा। अभी आपने चिट्ठियों की अनोखी दुनिया में ये शब्द पढ़े होंगे। डाकिया होता था बच्चों, खाकी रंग की वर्दी पहनता था और वो चिट्ठियों को इधर से उधर ले जाने का काम करता था। डाक विभाग चिट्ठियों को एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाता था और डाकिये इन चिट्ठियों को घर घर बांटते थे। बच्चों, आपको पता है जिनके बच्चे आर्मी में होते थे, जिनके बच्चे विदेशों में होते थे, उनके लिए डाकिये का आना बिल्कुल शुभ संदेश जैसा होता था। उनको लगता था कि डाकिया उनके बच्चों की खबर लाएगा या उनके प्रियजनों की खबर लाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी दूर कोई दुर्घटना का संदेश, कोई शोक का संदेश भी वही डाकिया लेकर आता था, जो कई दिनों तक पहुंचता था। बच्चों, आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि कहीं कोई अच्छी घटना हुई या दुर्घटना हुई, उसका संदेश पहुंचने में कभी कभी 1 महीना भी लग जाता था। तो डाकिये का मतलब, भगवान के डाकिये का मतलब, भगवान प्रकृति के कुछ तत्वों के द्वारा संदेश भेजते हैं जिन्हें मनुष्य समझ नहीं पाता है। इस कविता के द्वारा कवि कहते हैं कि भगवान बादलों के द्वारा पेड़ पौधों और पहाड़ों के लिए संदेश भेजते हैं। बादलों द्वारा बरसाया जल उनके लिए संदेश लाता है। कवि पूरे विश्व को एक देश मानते हैं। वो मानते हैं कि देशों के बीच में सीमाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति किसी भी देश में कोई भेद नहीं करती। जैसे मान लीजिए यहाँ की सुगंध है तो वो किसी भी देश में जा सकती है, या यहाँ के पानी का बना हुआ बादल है तो वो कहीं भी बरस सकता है। ठीक है। तो प्रकृति इन संदेशों को बांटने में, जैसे आपने देखा होगा वृक्ष, उसमें अगर फल लगे होते हैं तो वो किसी को भी देने में भेदभाव नहीं करता। फूल की सुगंध होती है तो वो सब तरफ अच्छी तरह से फैलती है, किसी गरीब और अमीर का भेद नहीं करती है। तो कवि ने इस कविता में एक संदेश दिया है, स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है बच्चों, कि हमें भी भगवान की इन बातों को समझकर मानव के बीच, देश और जाति के बीच, धर्म के बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए, मानवता से प्रेम करना चाहिए। यह कविता इसी भाव को लेकर लिखी गई है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं। अब डाकिया समझ में आ गया होगा ना, वो व्यक्ति जो एक स्थान से दूसरे स्थान को संदेश ले जाता है, संदेश देने वाला, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। मतलब पक्षी और बादल भगवान के भेजे हुए संदेश वाहक हैं, दूत हैं, संदेश देने वाले हैं, डाकिये हैं, जो एक विशाल देश से दूसरे देश को जाते हैं। मतलब बिना रुके हुए, क्या उनके लिए कोई सीमा है, उनके लिए पासपोर्ट बनता है, उनकी चेकिंग होती है? कुछ नहीं। पक्षी यहाँ भी रह सकता है, दूसरे देश में भी रह सकता है। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ बाँसते हैं। तो मनुष्य ईश्वर के भेजे इस संदेश को स्वार्थ के कारण नहीं समझता है।
लेकिन जो प्रकृति के तत्व हैं, क्या क्या हैं वो? पेड़, पौधे, पानी और पहाड़, वे इन संदेशों को पढ़ते हैं और वो भी इन संदेशों को दुनिया में फैलाते हैं। क्या मतलब है बच्चों? इंसान तो स्वार्थ के मारे भगवान के संदेश को नहीं समझता है, लेकिन पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ इन संदेशों को समझते हैं। वो भी मानव और मानव के बीच में कोई भेद नहीं करते हैं। ठीक है। अगर पहाड़ सबके लिए समान है, पेड़ सबके लिए समान है, बिना बंधन के वो सबको अपने तत्वों को देते हैं। अगर पेड़ हमसे कभी नहीं कहता कि वो अच्छा आदमी है, वो मेरी सुगंध ले सकता है, या वो बुरा आदमी है, वो मेरी सुगंध ले सकता है। ठीक है। इसका मतलब है भगवान के भेजे संदेश को पेड़, पौधे और पहाड़ समझते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, लेकिन मनुष्य इस संदेश को नहीं समझ पाता है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कवि ने बताया है कि मनुष्य यह अनुमान लगा सकता है कि एक देश में पैदा हुई सुगंध, मान लीजिए बच्चों कहीं बॉर्डर पर चंदन के पेड़ हैं या फूलों की खुशबू है, तो वो बिना किसी बाधा के दूसरे देश में भी क्या हो जाएगी? बॉर्डर में पहुंच जाएगी। तो एक देश की धरती दूसरे देश से कोई ईर्ष्या नहीं करती, वो अपनी सुगंध को फ्रीक्वेंटली आज़ादी से दूसरे देश को क्या करती है? भेज देती है। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तैरता है, और वह सुगंध हवा में तैरती है, किसी भी देश की सुगंध हवा में तैरती है, और वो पक्षियों के पंखों के माध्यम से दूसरे देशों में क्या हो जाती है? फैल जाती है। मतलब एक देश दूसरे देश के साथ खुशबू का आदान प्रदान करता है। मतलब प्रकृति के द्वारा दी गई खुशबू में कोई भेद नहीं है, वो सब देशों को समान रूप से खुशबू भेजती है। ये हवा के द्वारा खुशबू चारों ओर फैल जाती है, और इस खुशबू को पक्षी भी अपने पंखों के साथ इधर उधर लेकर निकल जाते हैं। कवि ने बहुत सुंदर कल्पना की है बच्चों। यह सच्चाई भी है कि ईश्वर ने हमें बादल, हवा, पेड़, पक्षी, सुगंध, इतनी अच्छी अच्छी नियामतें दी हैं कि जो किसी भी मनुष्य में कोई भेद नहीं करती। फ़र्क तो कौन महसूस करता है? हम लोग महसूस करते हैं। ठीक है। तो एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो हम जानते हैं, विज्ञान में भी हमने पढ़ा है कि जब किसी स्थान का तापमान अधिक हो जाता है तो पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है, आसमान में जमा हो जाता है, और वहाँ पर वाष्प कण बन जाते हैं, और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वो वर्षा बनकर क्या हो जाते हैं? निकल जाते हैं। और किसको पता कि भारत में बनी हुई भाप कहाँ बरस गई हो? पाकिस्तान में बरस गई हो, चीन में, चाइना में बरस गई हो, क्योंकि बादल इस तरह का कोई भेदभाव नहीं करते हैं। तो हमारे देश के जो बादल हैं वो दूसरे देश में भी क्या हो सकते हैं? बरस सकते हैं। इसके माध्यम से कवि ने देशों के बीच में एकता होने का संदेश दिया है। कवि का कहना है कि मनुष्य सीमाओं का निर्धारण करता है, सीमाओं का भेदभाव करता है, वो एक दूसरे से शत्रुता रखता है, लेकिन प्रकृति सबको अपने वरदानों को बराबर रूप से देती है और किसी में कोई भेदभाव नहीं करती है। तो ये पाठ तो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। इससे प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं कि प्रकृति किन किन चीज़ों को अपना संदेशवाहक बनाती है, या प्रकृति या भगवान के डाकिये कौन कौन हैं और वो लोगों को क्या समझाते हैं। ठीक है। और ये आ सकता है कि प्रकृति की तुलना में मनुष्य का स्वभाव कैसा है। अब इसमें कुछ प्रश्न भी है, प्रश्न बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटे छोटे प्रश्न हैं, तो मैं उन्हें भी हल कर दे रही हूँ बच्चों। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है, स्पष्ट करिए। कवि ने बच्चों पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये इसलिए बनाया है क्योंकि ये ईश्वर के संदेशों को एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। बादल मनुष्य को शीतलता का संदेश देते हैं, और पक्षी इधर से उधर उड़कर एकता का संदेश देते हैं, और सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं।
पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन पढ़ पाता है, सोच कर लिखिए। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ ही पढ़ पाते हैं, वही उनकी भाषा को समझ पाते हैं। मतलब पक्षी और बादल जो चिट्ठियाँ लाते हैं एकता का संदेश देते हैं, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ उस एकता के संदेश को अच्छी तरह से समझते हैं और वो दूसरे को भी समझाते हैं, क्योंकि किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। ठीक है। पंक्तियों का भाव, पक्षी और बादल प्रेम सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देशों को भेजते हैं। मतलब प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से का बादल दूसरे देश में भी क्या हो सकता है, बरस सकता है। ठीक है। पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं, वो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो पक्षी और बादल ऐसे संदेशवाहक हैं जो देश देश के बीच में भेद नहीं करते और इधर उधर क्या करते हैं, आराम से चलते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। वो किसी में भेदभाव नहीं करते हैं कि पक्षी एक देश से दूसरे देश को उड़ते हैं और ये बादल भी कैसे होते हैं, किसी भी देश का भाप पानी बनकर दूसरे देश पर क्या हो सकता है, बरस सकता है। नंबर 4, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? ये पढ़ पाते हैं कि ईश्वर सबके लिए समान है, प्रकृति सबके लिए समान है और इसी तरह से वो पहाड़ पेड़ पौधे पानी भी समानता का भाव मनुष्य के प्रति रखते हैं। एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट करिए। इस कथन का भाव है, कवि कहना चाह रहा है कि जिस प्रकार से सुगंध एक देश में मान लीजिए पुष्प खिले हैं या चंदन के वृक्ष हैं या कोई सुगंधित वृक्ष हैं, तो वो फ्रीक्वेंटली बिना किसी बाधा के दूसरे देश को भी पहुंच जाती है। तो इस तरह से ईश्वर प्रेम के संदेश को फैलाते हैं इस सुगंध के माध्यम से। ये सुगंध भाईचारे का प्रतीक है और प्यार का प्रतीक है, जो मनुष्य को भी एक देश से दूसरे देश को फैलाना चाहिए। मनुष्य को भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। प्रश्नों के आंसर जो है मैं लिखित रूप से भी आपके लिए भेज रही हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो ये छोटा सा लेसन था लेकिन इम्पोर्टेंट लेसन है और चूँकि लास्ट लेसन है, कविता पर आधारित है, तो इसके प्रश्न आने ही हैं। तो आपने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी होगी। अगर कोई ऐसी चीज़ है बच्चों, भारत की खोज में पढ़ा रही हूँ और सारा सिलेबस हमारा कवर हुआ है बच्चों, निबंध मैंने पढ़ाया है, पत्र लेखन पढ़ाया है, आप पहले वाले वीडियोज में जाइएगा और अगर आपको लगे कि कुछ आपके लिए समझने में टफ हो रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। देन क्लास, आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू क्लास।